अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फखर। आपको बताएं, फूल नगर सराय मुगल बाबा शाह झंडा के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात मुकम्मल हो गई। उर्स की तकरीबात का इनेकाद हर साल सितंबर की 19 को शुरू होता है और 21 को इख्तिताम हो जाता है। ये उर्स कई 100 सालों से होता आ रहा है, जिसकी सदारत पीर सैयद जाफर हुसैन शाह गिलानी के बेटे पीर सैयद हुसैन रजा गिलानी, अलमारूफ शेर शाह गिलानी के भाई पीर सैयद सकलैन रजा गिलानी और पीर सैयद हसन रजा गिलानी ने की। उर्स में दूर नज़दीक से हजारों मुरीदैन और अकीदतमंदों ने शिरकत की और मज़ार बाबा शाह झंड पर फूलों की चादर चढ़ाई, लंगर तकसीम किया गया और दुआएं की। उर्स के आखिरी रोज़ कवालों ने मुख्तलिफ कवालियाँ की और महफिल पाक का इनेकाद हुआ, जिसमें मरूफ नातख्वां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मोहब्बत और अकीदत के फूल निछावर किए। और आपको बताएं, मरूफ समाजी और मजहबी शख्सियत हकीम नईम अली शमसी की रहाइश गाह पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम, सनाख्वानों समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रूहानी महफिल में सैयद ज़मीर हुसैन शाह, उलामा मोहम्मद ज़हूर नकीबी, अल्लामा हाशिम ज़हूर नकीबी, प्रोफेसर आसिफ खड़ समेत दीगर ने शिरकत की। मजीद अहवाल बता रहे हैं काउटा से हमारे नुमाइंदा राजा परवेज इकबाल। जी राजा परवेज इकबाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मारूफ समाजी व मजहबी शख्सियत हकीम नईम अली शमसी की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में उलमाए कराम, सनाखानों समेत शहरियों ने शिरकत की। महफिल मिलाद की इस रूहानी महफिल में सैयद ज़मीर हुसैन शाह, सैयद अकीबुल्लाह शाह, अल्लामा मोहम्मद ज़हूर ऐवान नकीबी, अल्लामा हाशिम ज़हूर ऐवान नकीबी, प्रोफेसर आसिफ खट्टर, अल्लामा हाफिज़ कमर रज़ा व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सनाखानों ने गुलाह क़दीद पेश करके समा बांध दिया, जबकि उलमाए कराम ने अपने खिताब में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया की तमाम मोहब्बतों में मुनफरिद और मुमताज़ है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। ये दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। रूहानी महफिल के इख्तिताम पर मुल्क मिल्लत के लिए खुसूसी दुआ की गई और शुरका में लंगर और न्याज तकसीम किया। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 टीवी, काहुटा। और आपको बताएं, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल नवाब अली मोहम्मद की 11वीं और 12वीं क्लासेस का बाकायदा आगाज़ किया गया। इस सिलसिले में इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी अली अनवर चन्ना, असिस्टेंट डायरेक्टर अली असगर जरदारी, TRC नवाब शाह, प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल नवाब अली मोहम्मद नूर मोहम्मद और दीगर ने रिबन काट के इफ्तिताह किया और स्कूल की मुख्तलिफ क्लासों की विजिट किया, तलबा से मुलाकात की, असातिज़ा से मसाइल मालूम किए और स्कूल के मसाइल को हल कराने की यकीन दहानी कराई। और खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से। थाना सादकाबाद का इलाका सेटेलाइट C ब्लॉक में कब्जा माफिया के लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानी सईद खान की मकान की रात की तारीकी में असलहे से लैस गुंडों के साथ दीवारें गिरा कर कब्जा करने की कोशिश। रिपोर्ट कर रहे हैं खलील जन्नूजुआ। अभी हम मौजूद हैं थाना सादकाबाद का इलाका है। हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी सईद खान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने एक घर ख़रीदा 2019 को, और इस घर के ऊपर कुछ शरपसंदों ने, कुछ माफिया जो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग माफिया है, कब्ज़ा माफिया है, उसने इनकी दीवार गिरा कर, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, इनकी दीवार गिराने के बाद इनकी दीवार के ऊपर उन्होंने अपनी कंडा तार लगा दिया है और बड़ी मुश्किल के साथ पुलिस की 15 भी कॉल की गई। मीडिया की इन्वॉल्वमेंट के बाद पुलिस जब यहाँ पर पहुँची तो इसके बाद क्या हुआ, ये सारा मामला ओवरसीज़ पाकिस्तानी सईद खान साहब से पूछते हैं, असल में ये सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। अरसा 40 साल से जर्मनी अमेरिका में मुकीम हूँ। अपनी एज ए पेंशन के इसलिए पाकिस्तान हम आए हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ों के पैसे इन्वेस्ट किए हैं। हमने कहा कि ठीक है, ये हमारा प्यारा मुल्क है, इसकी खिदमत करनी है, इसके एहसान है इस मुल्क के हमारे ऊपर। तो हमने कहा कि यहाँ पे आके कोई अपना एज ए पेंशन जगह ख़रीदी और ये 2019 से ये मैंने जगह ख़रीदी है। जो डॉलेंस कंपनी थी, उनकी 45 साल का उनका ये सारा सिलसिला है, कर आके हमने किया। उसके बाद रात की तारीकी में ये साथ वाले जो 35C वाले लोग हैं, कौन लोग हैं, इनका क्या नाम है, ये जो माफिया है? ये जी डॉक्टर अनीस साहब हैं और प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा बानो और उनके गुंडे। ये जो लोग कुछ गुजरात से मंगवाए गए हैं, जो हमें पता चला है, वो आए हैं रात की तारीकी में 1:30 बजे। इन लोगों ने आके हमारी मलकीती दीवार को तोड़ा है, हमारे गार्ड्स की
मदाखलत के ऊपर भी इन्होंने राइफलें तानी हैं, वो कर करा के उनको भगाया यहाँ से, दीवारें तोड़ के अपनी कंडा तार लगाई है। और बहुत अच्छा हुआ है, हमें इतना पता है कि इस मुल्क में मीडिया है, मीडिया एक वायलेंट बहुत अच्छी उनकी है। इन लोगों की कहने के ऊपर मेरी FIR दर्ज हुई है, मगर वो भी 3 दफ़ा 15 कॉल करने के बावजूद, और उसके बाद उन्होंने कोई तावन किया है। उसके बाद अभी तक कंडा तार वहीं की वहीं पर मौजूद है, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। इश्तारी और माफिया के लोग दंदनाते। हम हुकूमत पाकिस्तान से, पंजाब के वज़ीर आला साहब से, DPO साहब, CPO साहब और मुतलका जो लोग हैं, देखिए हम ओवरसीज़ लोग हैं, आप हमारा ख्याल रखें। हम यहाँ पे उधर से एक रुपया, एक डॉलर, एक यूरो कमा के यहाँ पर लाते हैं इस मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए, तो कम से कम हमें प्रोटेक्ट करें। हमें कम से कम, हम ये नहीं कहते आप हमें दूध की शहद की नहरें दें, कम से कम हमारे राइट प्रोटेक्ट करें, हमें तहफ़्फ़ुज़ दें इन लोगों से। ये देखिए दंदनाते फिर अभी भी आंखें निकालते हैं जब हम निकलते हैं। मुझे तो ख़तरा है कि ये मेरे पे फायरिंग या कोई और सिलसिला ना। हम अपील करना चाहेंगे कि इन लोगों को करार बाकी सज़ा दी जाए और इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। हमने हर चीज़ की हुई है, वो देखें इनको और इन लोगों को लगाम डालें ताकि वो दूसरे लोग भी मतलब कि इस चीज़ से महफूज रहें, मतलब कि वो आएँ और इस मुल्क में आके दोबारा पैसे इन्वेस्ट करें। ये हमारा अपना मुल्क है, ये किसी का नहीं है, हमने इसे बनाना है, हमने इसे आगे लेके चलना है। जितनी बकदर होसा हम इस पे डाल सकते हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं, डालेंगे भी इंशाल्लाह, मगर ये लाकानूनीयत ख़त्म की जाए, इन लोगों को नकील डाली जाए और इन लोगों का मुहासबा किया जाए। जी नाजरीन, आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी सईद खान की दिल की जो अंदर की आवाज़ थी वो सुनी कि वो दुखिया दिल के साथ ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर इतनी खुशी के साथ फ़ौरन से यहाँ पे आए, अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आए, लेकिन यहाँ पर लाकानूनीयत की इंतहा ये है। रात की तारीकी के अंदर आकर चंद गुंडे साथ लेके गन्नों के साथ उन्होंने आके द्वार तोड़ी है। तोड़ने के बाद अभी तक कंडा तार लगी हुई है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। कौन करेगा यहाँ पे इंसाफ? कैमरामैन वकास खोकर के साथ खलील जंजुआ, A1 TV, रावलपिंडी। और सिटी स्कूल ठट्टा कैंपस की जानिब से स्कूल के तलबा को मेडिकल से मुतल्लिक मुख्तलिफ शोबों की आगाही फराहम करने और इन्हें मुस्तकबिल के डॉक्टर बनाने के मकसद से स्कूल में एक कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा को अमली तरबियत फराहम की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।